गुड मॉर्निंग। और सुबह के साफ़ सफाई के बाद, नहाने के बाद का जो मेरा तैयार होने का टाइम है, तो बस कंघी वंगी करके मैं तैयार हो गई हूँ। अब कपड़े वगैरह फैला के फिर आगे का जो भी काम होगा वो करूँगी। तो जैसे कुछ वीडियोस में मैंने बात की है कि जैसे कि हम लोग बहुत हद तक आज के टाइम में, आजकल के टाइम में इन्फ्लुएंस होते हैं एनर्जीज से, डिफरेंट टाइप की एनर्जीज से। तो चलिए मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमें जो दिख रहा है बस वही उतना ही संसार है, बस उतना ही सब कुछ है, जबकि बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमें नहीं दिखता है, लेकिन वो हमारे आसपास मौजूद रहती हैं चीज़ें। तो वो एनर्जीज़ के रूप में मौजूद होती हैं। पॉजिटिव एनर्जी कह सकते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं जिनसे आपको अच्छा फील होता हो, नेगेटिव एनर्जी जिनसे आपको बुरा फील होता हो। तो हर जगह अलग एनर्जी होती है। और आपने साइंस में एक वो भी पढ़ा होगा थ्योरी कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसीलिए कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होती है। कोई भी चीज़ हम सोचते हैं ना कि ये ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह हमारे आसपास बहुत तरह की एनर्जी होती है जो अलग अलग फॉर्म्स में होती हैं। तो खैर वो सब चीज़ें अभी यहाँ डिस्कस करने का नहीं है। तो जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हमारी थॉट्स जो है या हम जो सोचते हैं वो सिर्फ हमारी सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा आपने देखा होगा, कहीं पे जाके आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी थॉट्स आती हैं, पॉजिटिव फीलिंग आती है, और कहीं पे जाके आपको बहुत गुस्सा आता है, डर सा लगता है और अच्छा फील नहीं होता। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप जैसे मंदिर जाते हैं, मंदिर जैसे कोई बहुत जागृत मंदिर हो, वहाँ पे रेगुलर पूजा पाठ वगैरह होती है, तो वहाँ पे आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे जो लोग जाते हैं सब पॉजिटिव सोचते हैं, एक टाइप की वाइब्रेशन होती है, तो इसीलिए उसी टाइप की एनर्जी अट्रैक्ट होती है। तो आप भी जब मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा फील होगा। और जब कुछ ऐसी जगहों पे चले जाएं जो अच्छी जगह ना हो, वहाँ पे आपको बिल्कुल डिप्रेसिंग सा थॉट आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको ज़्यादा ये सब चीज़ें फील होती हैं तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये इसलिए होता है कि वहाँ उस टाइप की एनर्जी होती है। जैसे कहीं पे स्मेल आ रही है या वहाँ पे कुछ सड़ी हुई चीज़ पड़ी है, तो वहाँ पे जैसे मक्खी मच्छर और इस टाइप की चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। और जहाँ पे खूब अच्छी खुशबू आ रही है तो वहाँ पे हर किसी को अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी। तो ठीक उसी तरीके से हमारे माइंड में भी बहुत तरह के थॉट्स आते हैं। अगर वो थॉट्स पॉजिटिव हैं तो हमारे आसपास जो एनर्जी होती है वो उसी टाइप की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बहुत अच्छा सोच रही हूँ, हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ, तो मेरे आसपास जैसे कि एनवायरनमेंट में हर जगह एनर्जी होती है। वो जो लोग फील कर सकते हैं उन्हें पता होगा, और जो नहीं कर सकते हैं तो ये मत बोलिए कि नहीं होती हैं। वो आप अपना जाके और नॉलेज को बढ़ाइए तो आपको भी फील होगा। तो जैसे कि हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, तो हमारे आसपास की एनर्जी जो है वो उसी टाइप की एनर्जी हमसे इन्फ्लुएंस होंगी। वो हम मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि वो हमारे थॉट्स पे वो करती हैं, असर डालती हैं। और बहुत सारे केसेस में हमारे थॉट्स पे असर डालती हैं, क्योंकि हम लोगों की ऑरा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग तो होती नहीं है कि हम अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रख सकें और जो सोचें हम अपने दिमाग से सोचें। और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग, कई बार ऐसा होता है ना, बहुत ही नॉर्मल बंदा आपको दिखेगा और कई बार बहुत ही गंदा बिहेव करते हैं, बहुत ही वियर्ड बिहेव करते हैं या लड़ाई करने लग जाते हैं। तो ये भी एनर्जी की वजह से होती है, डिफरेंट एनर्जीज़ की वजह से होती है, जिसे हम लोग नेगेटिव एनर्जी या इवल आई या और भी डिफरेंट नेम से पुकारते हैं। और जिन लोगों का ऑरा वीक होता है उनको जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मतलब जो नेगेटिव सोचने वाले हैं उनको नहीं इफेक्ट करती है, उनसे वो दूर भागती है। तो जो नेगेटिव सोचते हैं उनको बहुत जल्दी इफेक्ट करती है जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि अगर हमारी ऑरा वीक होती है तो हमें पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी मतलब इस तरीके से कर देती है कि हमारा जो पूरा माइंड है हम उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी पर्सनालिटी एकदम ख़त्म हो चुकी है, हम किसी और के हिसाब से चल रहे हैं, किसी और एनर्जी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो इसलिए अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। कहीं अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस सब चीज़ों का असर पड़ता है, डिप्रेसिंग थॉट्स आने लग जाते हैं, तो आके पहले नहा लीजिए। और रात को सोने से पहले कुछ आप जो भी आपका स्पिरिचुअल रूटीन है, कुछ ना कुछ जाप वगैरह या चैंटिंग या कुछ भी आप ज़रूर करिए। उससे क्या होता है ना कि जब हम सोते समय जो चीज़ सोच के सोते हैं या जो चीज़ करते हुए सोते हैं, तो उसके बाद जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है उसको ये पता होता है कि हाँ ये मतलब लास्ट चीज़ हमने ये किया है सोने से एक आध घंटे पहले, तो वो उसी हिसाब से चलता है। और अगर हम सोने से कुछ देर पहले मतलब रोने धोने वाला या कुछ इस टाइप के नेगेटिव सीरियल्स या कुछ देख के सोते हैं, तो उसके बाद जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, तो वो उसी हिसाब से फिर रिएक्ट करता है, फिर उसी टाइप की चीज़ें अट्रैक्ट करता है। और सोने के टाइम में और सुबह उठने के 1 डेढ़ घंटे तक एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें,
उस समय कोई नेगेटिव चीज़ ना देखें, खास करके आजकल के जो न्यूज़ हैं वो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि सुबह का टाइम और जो रात के सोने का 1-1.5 घंटे पहले का टाइम होता है, वो टाइम ऐसा होता है ना कि उस समय कोई भी चीज़ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती है और उस हिसाब से हमारा पूरा दिन हो जाता है। आपने पहले भी सुना होगा लोगों के मुँह से, जो हमारे पुराने लोग होते थे वो कहते थे सोने से पहले भगवान का नाम लेके सो, और उठने के बाद थोड़ी देर तक, कुछ घंटे तक, मतलब कुछ भी गलत नहीं बोलना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो इसका एक बेस होता था, साइंटिफिक बेस होता था। आजकल हम लोग इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते। उठते ही सबसे पहले हम फ़ोन चलाते हैं, उसके बाद लोगों के मैसेजेस देखते हैं और उसके बाद न्यूज़ सुनते हैं, फिर चाय पीते हैं, मतलब एक से बढ़कर एक काम करते हैं। तो जो लोगों को मतलब इस टाइप का नेगेटिव या डिप्रेसिंग एनर्जी लगता है अपने अंदर, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सुबह उठ के कुछ भी, खास करके चाय बिल्कुल ना पिए बिना नहाए, क्योंकि जब हम बिना नहाए कोई चीज़ खाते पीते हैं ना, तो वो चीज़ और इस चीज़ को एनहेंस करती है। हाँ, अगर आपकी ऑरा स्ट्रांग है तो आप कुछ भी करें उतना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी ऑरा वीक है, आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपको किसी भी चीज़ का असर हो जाता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। कि जैसे सुबह आप उठते हैं, बहुत देर तक नहीं नहाना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि जैसे सूर्यास्त होता है ना, उसके बाद जो इन्वायरमेंट में तमस की एनर्जी बढ़ने लग जाती है, या नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लग जाती है। सूर्योदय के समय ये एनर्जी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद एक्टिव होती है। और जैसे हम रात को सोते हैं, वही कपड़े पहन के हम पूरे दिन घूमते हैं, कई लोग तो उस कपड़े को दूसरे दिन भी रिपीट कर लेते हैं। तो अगर आपको इस टाइप की दिक्कत लगती है, बहुत ज़्यादा आलस या किसी इस मतलब शरीर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, आपके सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी आपको कोई काम करने का मन नहीं करता, बिल्कुल फिट है फिर भी कुछ भी करने का मन नहीं करता, बहुत आलस, थकान, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कपड़े हैं आपके, रात वाले कपड़े को रिपीट ना करें। और सुबह सुबह उठते ही कुछ ना खाएं, पहले आप नहा लें, उसके बाद जो भी खाना पीना हो वो खा सकते हैं। और कहा जाता है कि जैसे कि जो लोग इस टाइप की थॉट्स वगैरह जिनको आती हैं, डिप्रेसिंग थॉट्स या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, तो उनको खाना अपना सात्विक रखना चाहिए। उसमें जैसे कि खास करके नॉनवेज वगैरह अगर चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। उससे आप देखेंगे कि आपके जो थॉट पैटर्न है उसमें भी आपका काफ़ी चेंज आया है। और ये सब चीज़ें मेल को तो कम असर डालती हैं, लेकिन मैंने देखा है उनको भी असर डालती हैं, लेकिन उनको उतना समझ नहीं आता, लेकिन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। जैसे मेल्स वगैरह हैं, वो अगर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे किसी इस टाइप की एनर्जी से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ना शुरू कर देंगे या थोड़ा वियर्ड बिहेव करेंगे। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो अंदर अंदर डिप्रेस होने शुरू हो जाती हैं, अंदर अंदर कटने लग जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता उनके साथ हो क्या रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको अगर आप ध्यान रखते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और कोशिश करें सुबह जल्दी उठने का। सुबह जल्दी उठ के जो जैसे सनराइज़ से पहले उठ गए तो उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थॉट्स आपके पास मतलब आपको रहती है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, तो हो सकता है सुबह उठने में आपको दिक्कत हो। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और कोशिश करें कि कोई ना कोई मंत्र जाप जरूर करें, जो भी आपको मतलब आपका रिलीजन है। लगभग 10:30 पौने 11 बजने वाले हैं और आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। ये क्या कर रहे हो यहाँ पे पंखा चलाने का? तो यश यहाँ पे बोल रहे हैं पंखा चलाने, क्योंकि ये लोग बैठ के यहाँ तारक मेहता देखने वाले हैं और मैं यहाँ पे कुछ लिखने के लिए बैठी हुई थी। ये मेरे 2 रजिस्टर मैं लेके बैठी हूँ और देखती हूँ कितना लिख पाती हूँ ये दोनों रजिस्टर। और एक बुक भी सोच रही थी पढ़ने का, लेकिन अब देखती हूँ पढ़ पाती हूँ कि नहीं। और मैंने अभी किंडल पे वो किंडल का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उस पर मुझे पढ़ना है। और मुझे यश बार बार बोलता है किंडल पे बुक पढ़ लिया करो, नहीं तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सही में जहाँ लगता है ना कि ऐसे बुक खरीदो तो फिर मतलब लगता है धीरे धीरे पढ़ो। मतलब अगर बहुत इंटरेस्टिंग हो फिर तो लगता है कि जल्दी से पढ़ लो, और थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो तो धीरे धीरे पढ़ते हैं। और जैसे कि अगर पैसे लगे हो ना, जैसे कोई सब्सक्रिप्शन ले रखी हो, फिर तो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो, क्योंकि उतने पैसों में अगर हम ज़्यादा पढ़ लेंगे तो लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदे वाला काम कर लिया, मतलब ज़्यादा फ़ायदा का काम कर लिया। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा जो मुझे कल की प्लानिंग और उसके अलावा जो कुछ शॉर्ट्स के लिए स्क्रिप्ट या कुछ और वीडियोज़ वगैरह के लिए लिखना है मुझे, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में या किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।